आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आई। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन का ऐलान कर दिया। दरअसल नीतीश कुमार ने इस समर्थन की पटकथा 2 दिन पहले ही लिख दी, जब उन्होंने कोविंद की उम्मीदवारी पर खुशी जताई और उनके काम की तारीफ की। नीतीश कुमार के फैसले से राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे विपक्ष की वो रणनीति नाकाम हो गई जिसमें राष्ट्रपति चुनाव को सैद्धांतिक लड़ाई बनाने की कोशिश रही। बीजेपी विरोधी मोर्चे को झटका लगा और इस घोषणा के साथ बिहार के महागठबंधन की कमजोरी भी खुलकर सामने आ गई। विपक्ष कल 17 पार्टियों की बैठक करेगा। अब देखना है कि कहीं और कोई पार्टी तो नीतीश कुमार की पार्टी की राह पर नहीं निकलती है। तनाव, चिंता और क्रोध से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है भ्रामरी प्राणायाम। दिल्ली में जब रामनाथ कोविंद योग कर रहे थे, तब 1000 किलोमीटर दूर पटना में नीतीश ने समर्थन देकर विपक्ष की चिंता बढ़ा दी और एनडीए का तनाव ही खत्म कर दिया। विधायकों से बैठक में नीतीश ने कह दिया कि हम बीजेपी के राम के साथ हैं। जनता दल यूनाइटेड ने आगामी राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान श्री रामनाथ कोविंद जी को समर्थन देने का फैसला किया। वैसे तो एनडीए के पास राष्ट्रपति बनाने के लिए बहुमत था, लेकिन नीतीश ने एक ही चाल से विपक्ष को शह और मात दे दी। अब तक नीतीश विपक्ष के लिए वजीर की भूमिका में थे। एनडीए के पास राष्ट्रपति चुनने के लिए अभी 5,32,000 वोट हैं। ओडिशा की सत्ताधारी बीजेडी ने भी समर्थन कर दिया है। बीजेडी के पास 37,257 वोट हैं। बीजेपी को दक्षिण भारत की 2 प्रमुख पार्टियां वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस का समर्थन भी हासिल है। और अब नीतीश की पार्टी के भी 20,779 वोट एनडीए के खाते में आ गए हैं। यानी अब कोविंद के समर्थन में 6,29,658 वोट हो गए हैं। विपक्ष के इरादों की कल ही हवा निकलनी शुरू हो गई थी, जब उद्धव ठाकरे ने समर्थन का ऐलान कर दिया। यूपीए ने शिवसेना के भरोसे ही किसान वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का नाम उछाला था और अब नीतीश ने बचा कुचा प्लान भी चौपट कर दिया। उद्धव ठाकरे अभी एनडीए में हैं, जबकि नीतीश कुमार एनडीए में रह चुके हैं। 2012 में जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, तब शिवसेना और नीतीश कुमार दोनों ने ही एनडीए में रहते हुए भी कांग्रेस का साथ दिया था। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार बिहार में कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नीतीश के साथ ही लालू अब भी विपक्ष के साथ हैं। जी, जो फैसला लेंगे लोग उस फैसला के साथ। अच्छा, नीतीश जी ने जो कहा है कि अब हम नहीं सुने नीतीश जी क्या बोले। अच्छा, ठीक। भविष्य की राजनीति पर नीतीश के फैसले का क्या असर पड़ने वाला है, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नीतीश ने कल जो कहा है उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। रामकृपाल जी से कोई आज का रिश्ता नहीं है। राजनीतिक चीजें तो चलती रहती है भाई, कभी कोई कहाँ है कभी कहाँ है। हम लोग सब जनता दल में थे, हम फिर अलग पार्टी बनाए, ये आरजेडी में रहे, आज बीजेपी में है, तो ये सब तो चलता रहता है। रामकृपाल जी लालू जी के साथ थे तो सब लोग समझता था कि लालू जी सबसे अधिक इन्हीं को मानते हैं, लेकिन जो भी कारण हो चले गए। मंत्री रामकृपाल यादव अभी बीजेपी में हैं, जबकि श्याम रजक नीतीश के साथ। इसी उदाहरण के साथ नीतीश ने राजनीति में इधर उधर आने जाने की गुंजाइश का रास्ता खुला रखा है। वैसे भी समय समय पर नीतीश के बीजेपी के करीब जाने की खबरें उड़ती रहती हैं। राष्ट्रपति चुनाव के बहाने कांग्रेस की कोशिश 2019 के लिए विपक्ष की एकता को मजबूत करने की थी, लेकिन नीतीश की एक चाल ने कांग्रेस की रणनीति
चित्त कर दी। वैसे कल 17 पार्टियों वाले विपक्ष की दिल्ली में बैठक होनी है, जिसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि रामनाथ कोविंद निर्विरोध रायसीना हिल्स पहुंचते हैं या फिर चुनावी जंग जीतने के बाद। प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। उधर लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। तो क्या 17 पार्टियों वाले विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार होने जा रही हैं? कल जनमन में इस तरफ इशारा था। अब अटकलों का बाजार गर्म है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।